आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि इस पाठचर्या में हम लोग भक्ति काल के वस्तुनिष्ठ अध्ययन श्रृंखला में अध्ययन करेंगे संत काव्य पर। और संत काव्य पर पिछले वीडियो में हम लोगों ने कबीरदास को पढ़ा था, नामदेव को पढ़ा था, और आज की इस पाठचर्या में संत काव्य परंपरा के अंतर्गत रैदास से प्रारंभ करेंगे। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या का अध्ययन बिंदु। संत रविदास या रैदास यह कबीर के समकालीन थे और संत गुरु रविदास की बानी नाम से डॉक्टर बीपी शर्मा ने संपादन किया है। रैदास की वाणी पुस्तक का प्रकाशन वेलवेडियर प्रेस प्रयाग से भी हुआ है। भक्तमाल और भंडारकर के अनुसार इनका जन्म 1299 ईस्वी में हुआ था और भागवत मिश्र के अनुसार 1398 ईस्वी में हुआ था। पत्नी इनकी लोना थी। प्रियादास द्वारा लिखी गई भक्तमाल की टीका के अनुसार चित्तौड़ की झाला रानी मीराबाई रैदास की शिष्या थी। इनके नाम पर रैदासी पंथ की स्थापना हुई, जिसका प्रधान केंद्र फर्रुखाबाद मिर्जापुर आंशिक रूप से रहा है और इसके संस्थापक बीरभान माने जाते हैं। उदयदास रैदास के शिष्य माने जाते हैं। रैदास के अनुयायी साधव कहलाते हैं और कबीर ने संतन में रविदास कहा है। आगे बढ़ते हैं और दादू दयाल को देखते हैं। 1544 ईस्वी जन्म और मृत्यु इनकी राजस्थान में हुई थी। गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म हुआ था। नराने की एक गुफा में 1603 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। सांभर राजस्थान के ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की इन्होंने, जो पर ब्रह्म संप्रदाय दादू पंथ के नाम से भी जाना गया। दादू का साहित्य ढूंढानी भाषा में है। दादू के शिष्यों में रज्जब, गरीबदास, सुंदरदास, बखाना, जन गोपाल आदि थे। राजस्थान के नराने में दादू द्वारा है, जहां प्रतिवर्ष फाल्गुन में मेला लगता है। सांभर राजस्थान में इनके सत्संग स्थल को अलख दरीबा भी कहते हैं। दादू के गुरु बुड्ढन माने जाते हैं, जो वृंदावन में रहते थे। हालांकि सुधाकर द्विवेदी ने कबीर का पुत्र कमाल का शिष्य मानते हैं। दादू को राजस्थान का प्रथम संत तथा राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। दादू की प्रसिद्ध रचना अनभय वाणी काया बेली है। आगे बढ़ते हैं। इनके शिष्य संत दास व जगन्नाथ दास ने हरणे बाणी शीर्षक से तथा शिष्य रज्जब ने इनकी रचनाओं का संग्रह अंगवधू शीर्षक से किया है। परशुराम चतुर्वेदी ने दादू दयाल शीर्षक से इनकी रचनाओं का संग्रह किया है। दादू दयाल का प्रसिद्ध कथन है कि अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। इनके शिष्य रज्जब ने शांग ने राजस्थान में रजबावत पंथ चलाया। सबंगी और रज्जब वाणी इनकी रचनाओं का संग्रह है। रज्जब वाणी का संपादन डॉक्टर ब्रिजलाल वर्मा ने किया। गरीबदास दादू के पुत्र थे, जिन्होंने अनभय प्रबोध और चौबोले नामक कृति को लिखा। संत मस्कीन दास यानी मिस्की दास दादू के औरस पुत्र माने जाते हैं, जो गरीबदास के पश्चात दादू की गद्दी संभालते हैं। संत टीबा जी भी दादू के शिष्य हैं, जो आजीवन दादू की सेवा किए। लीला पर्ची, मोह विवेक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सुंदरदास को। दादू दयाल के शिष्य थे। इनका जन्म जयपुर धौसा नगर में हुआ था। सुंदरदास को राघव दास के काव्य विचार की सृष्टि से दूसरा शंकराचार्य कहा जाता है। इन्हें श्रृंगार रस का विरोधी और हास्य रस का प्रेमी माना जाता है। संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित रहे हैं ये, और इनके शिष्य टिकैत दास, श्याम दास, दामोदर दास, निर्मल दास और नारायण दास हैं।
इनकी समस्त रचनाओं का संग्रह सुंदर ग्रंथावली शीर्षक से 2 भागों में किया गया है। आगे, ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, सुख समाधि, ज्ञान झूलना, पंच प्रभाव, वेद विचार, उक्त अनूप, अद्भुत उपदेश, स्वप्न प्रबोध, सर्वांग योग, प्रदीपिका और पंचेंद्रीय चरित्र प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं और संत मलूक दास को देखते हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में ज्ञान बोध, रसन खान, भक्त वच्छावली, भक्त विवेक, ज्ञान परोधि, 12 खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित्र, सुख सागर और विभय विभूति हैं। इनका जन्म कड़ा, वर्तमान में कौशाम्बी में है, 1574 के आसपास हुआ था। सथुरा दास की परिचय इनको जानने का प्रमाणिक स्रोत है। सथुरा दास की परिचय के अनुसार मलुक दास के गुरु पुरुषोत्तम थे। क्षितिज मोहन सेन हरियौद और पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने के अनुसार इनके गुरु मुरार स्वामी थे। 12 खड़ी बच्चों के अक्षर ज्ञान से संबंधित इनकी रचना है। सुख सागर रचना में इन्होंने ब्रह्म के अवतार का वर्णन किया। मलूक दासी संप्रदाय की स्थापना 1650 ईस्वी के आसपास हुई, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों दीक्षित हुए और राम सनेह इस संप्रदाय के प्रथम संत थे। आगे बढ़ते हैं और अगले कवि हरिदास निरंजनी को देखते हैं। हरिदास निरंजनी ने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार स्वामी निरंजन और राघोदास के अनुसार जगन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में राजगुण, हरिदास ग्रंथमाला, समाधि योग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, पूजा योग ग्रंथ, हंस प्रबोध ग्रंथ, अष्टपदी योग ग्रंथ, संग्राम योग ग्रंथ प्रमुख हैं। हरिदास निरंजनी पहले प्रागदास फिर दादू के शिष्य हुए। स्वामी हरिदास, नारायण दास, गंगा दास, लक्ष्मण दास, शीतल दास, बलराम दास, आसाराम दास, किशन दास ये इनके शिष्य थे। आइए बढ़ते हैं आगे। संत कवियों की कुछ अन्य विशेषताओं पर चर्चा कर लेते हैं। अन्य संत कवियों में बाबा लाल, इस नाम से पंजाब में 4 संत हुए हैं। हीरानगर के टहनी वाले, गुरदासपुर वाले कवि और संत के रूप में प्रसिद्ध बाबा लाल, जिनका दारा सिकोह के साथ धार्मिक संवाद हुआ। बड़ोदरा में इनके मठ को बाबा शैल कहा जाता है। कमाल, कबीर के पुत्र, इनकी उक्तियां संत गाथा में हैं। संत सिंगा हरकारा थे, कोई पंथ या संप्रदाय नहीं चलाए। निमाड़ी में भी रचनाएं लिखी हैं। आत्मध्यान, बड़ावली, दृढ़ उपदेश इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सेवादास, सेवादास का आत्मज्ञान, वामनी जोग, परमार्थ रमैनी तथा सयतवार रेखता प्रमुख हैं। वहीं मनोहर दास का है ज्ञान मंजरी, ज्ञान वचक चूर्णिका, वेदांत परिभाषा, शत प्रश्नोत्तरी, सप्त भूमिका, खट प्रश्नोत्तरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रेमदास, सिद्ध वंदना इनकी प्रमुख रचना है। वहीं शेमदास की चितावड़ी, विराग लच्छी प्रमुख रचनाएं हैं, जबकि जगजीवन दास की चितावड़ी, प्रेमनामा प्रमुख रचनाएं हैं। ध्यानदास की गुण माया संवाद, गुणादिबोध प्रमुख रचनाएं हैं। निपट निरंजन की शांत सरसी, निरंजन संग्रह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तुलसीदास निरंजनी की नयन भक्ति, अष्टांग योग, तत्व गुण भेद, साधु सुलक्षण, करनीसार योग ग्रंथ, चौ अक्षरी वेदांत ग्रंथ प्रमुख हैं। भगवान दास निरंजनी भरथरी शतक का पद्यानुवाद इन्होंने किया। इनके प्रमुख ग्रंथों में अमृत धारा ग्रंथ, कार्तिक महात्म कथा, गीता महात्म कथा, जैमिनी अश्वमेघ, आध्यात्म रामायण, वैराग वृंद, प्रेम पदार्थ, पंचीकरण और मनोरथ मंजरी प्रमुख हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम लोग पलटू साहब को। गोविंद साहब के शिष्य, कबीर के समान निर्भीक स्पष्टवादी, इन्हें दूसरा कबीर कहते हैं। आत्मकर्म इनकी प्रसिद्ध रचना है। पलटू साहब का अखाड़ा अयोध्या में है। गुलाल सहाय के शिष्य थे भीखा साहब, इनका पूरा नाम भीखानंद था। इनकी प्रमुख रचनाओं में राम कवित, राम राग,
राम सबद, राम सहस्त्रनाम, राम कुंडलिया और भगत बच्छावली है। इनके शिष्य गोविंद साहब और चतुर्भुज दास हैं। गुलाल साहब बूला साहब के शिष्य थे। इनकी रचनाओं का संग्रह गुला साहब की वाणी शीर्षक से प्रकाशित है। इनकी प्रमुख रचनाओं में राम सहस्त्रनामा और ज्ञान गोष्ठी ये भोजपुरी भाषा के रचनाकार थे। बूला साहब ये यारी साहब के पांचवें शिष्य थे। बुला साहब का सप्तसागर प्रमुख रचना है इनकी। यारी साहब ये वीरू साहब के शिष्य थे। इनकी रचनाओं पर सूफी प्रभाव है। रत्नावली इनकी प्रमुख रचना है। वीरू साहब बाबरी साहिबा के शिष्य और सितार वादक थे। बाबरी साहिबा इनके नाम से बाबरी पंथ चला। इनके आदि प्रवर्तक रामानंद पाए जाते हैं। रामानंद के बाद इस पंथ का संचालन अनंतानंद, कृष्णदास पयहारी, योगानंद, मायानंद और दयानंद ने किया। बाबरी साहिबा अकबर के समकालीन थी, जिनका समय 1542 से 1605 तक माना जाता है। लालदास लाल पंथ के संस्थापक हैं। लालदास की चेतावनी इनकी खड़ी बोली में लिखी गई रचना है। संत जम्बनाथ बिश्नोई पंथ के संस्थापक हैं, जो कई वर्षों तक गूंगे रहे। बिश्नोई संप्रदाय में हवन का विशेष महत्व है। इनके शिष्यों में मालदेव, दत्तनाथ लोहा पागल और हावली पावजी प्रमुख हैं। उदयदास साधव पंथ के प्रवर्तक उदयदास जोगीदास बीरभान में से एक थे। साधव संप्रदाय की स्थापना इनकी प्रेरणा से बीरभान ने की और निर्वाण ज्ञान साध संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। नसीहत की पुड़िया इस संप्रदाय का एक चर्चित ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं और वसणाजी देखते हैं। दादू संप्रदाय के कवि थे, जो धर्म के मुसलमान और संगीतज्ञ थे। वसणा जी की वाणी इनकी रचनाओं का संग्रह है। वाजिद जी दादू संप्रदाय के कवि हैं। अरिल्ले इनका प्रमुख ग्रंथ है। संत मोहनदास दादू के शिष्य हैं। ब्रह्मलीला इनकी प्रमुख रचना है। संत धन्ना रामानंद के शिष्य, जो जाट के जाट थे। इनके पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। नाभादास ने इन्हें उच्च कोटि का साधक कहा है। पीपा रामानंद की शिष्य परंपरा में इनका उल्लेख सर्वप्रथम होता है। प्रियादास ने पीपा जी की कथा शीर्षक से एक काव्य लिखा है। ये गागौरनगढ़ के खींची चौहान राजा थे। शेन रामानंद के शिष्य तथा जात के नाई थे। ये वारकरी संप्रदाय से भी संबंधित रहे। रामा भगति रामन नंदु जाने, पूरन परमानंद बखाने, इनका यह पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। आगे त्रिलोचन महाराष्ट्र के संत थे। इन्हें तथा नामदेव दोनों को संत नामदेव का शिष्य माना जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके पद संकलित हैं। अरीबाई गोविंद नाम मति बीसरे इनका चर्चित पद है। आगे सधना जात के कसाई थे। इनका एक पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना, शेणुतरय। आगे जयदेव गीत गोविंद 12 सर्गों के रचयिता, जो कृष्ण की रति कथा पर आधारित श्रृंगारिक रचना है। गरीबदास इनकी रचनाओं का संपादन किशोरी लाल गुप्त ने गरीबदास की बानी शीर्षक से किया है। तुलसी साहब प्रमुख रचनाएं शब्दावली, रत्न सागर, घट रामायण ये हाथ रस के थे। चरणदास की प्रमुख रचनाओं में ब्रजचरित, अमरलीक, अखंड धाम, ज्ञान स्वरोदय और भक्ति सागर प्रमुख हैं। दरिया साहब दरिया सागर व ज्ञान दीपक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। धरणीदास प्रेम पगास शीर्षक से इनकी रचनाओं का संग्रह डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने किया है। और स्वामी प्राणनाथ कुलजम स्वरूप और तारतम सागर इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बढ़ते हैं आगे। सिख धर्म के कुछ निर्गुण संतों को देख लेते हैं। तो गुरु नानक साहब ये पहले गुरु थे। 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में तलवंडी लाहौर, जिसे अब ननकाना साहब कहते हैं, इनके पिता का नाम
कालूचंद था, कल्याणदास, और माता का नाम तृप्ता था, पत्नी का नाम सुलक्षणी देवी और पुत्रों के नाम श्रीचंद और लखीमचंद थे। कार्तिक पूर्णिमा को इनकी जन्मतिथि मनाई जाती है। गुरु की गद्दी को गुरु अंगद को सौंपकर 1539 ईस्वी में करतारपुर में ज्योति में लीन हो गए और जपुजी साहिब, आसादीवार याद इनकी रचनाएं हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी रचनाएं महल्ला 01 नाम से संकलित हैं। गुरु अर्जुन देव, ये 5वें गुरु थे। इन्होंने अपने पूर्ववर्ती गुरुओं के पदों का संग्रह 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब शीर्षक से किया। 52 आखिरी, सुखमनी और 12 माशा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। गुरु अंगद लाहड़ा के थे। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया तथा गुरु नानक के पदों का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब नाम से किया 1604 ईस्वी में। गुरु गोविंद साहब 10वें और अंतिम गुरु थे, जिनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इनकी बाल्यावस्था का नाम गोविंद राय था। खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना की। 10 स्कंद, जापू साहिब, विचित्र नाटक, चंडी चरित, ज्ञान प्रबोध, शास्त्र नाममाला, जफरनामा, हिकायत, स्त्री चरित, सद हिजर, शवैया, 32 आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव के भाई गुरुदास के सहयोग से इन्होंने किया था और प्रथम गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन जो है गुरु अर्जुन देव ने 1601 से 1604 के मध्य अपने भाई गुरुदास के सहयोग से किया था। और प्रथम महला में नानक की वाणी है। इसमें कबीर, नामदेव, रैदास, त्रिलोचन, अर्जुन देव, धन्ना, जयदेव, सूर, परमानंद, पीपा व रामानंद के पद संकलित हैं। 10वें गुरु गोविंद सिंह ने 1708 ईस्वी में आदि ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब नाम देकर के गुरु के पद पर आसीन कर दिया। इस ग्रंथ में इसमें अपनी वाणी नहीं शामिल की। इस ग्रंथ में गुरुवाणी, भक्तवाणी और भट्टवाणी संकलित है। अब इसके बाद साथियों सगुण भक्ति धारा पर चर्चा करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट आप लोग। जय हिंद साथियों।